अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। मैं हूँ ज़ारनक सिद्वा, आपके सामने हाजिर एक और नए एपिसोड के साथ। मज़ेदार एक मीठी रेसिपी है, जैसे हम कैरमल कस्टर्ड बनाते हैं लेकिन अ वेरी इजी वर्जन ऑफ इट, ठीक है। और हम बनाएंगे आज थाई स्वीट चिली सॉस के साथ नूडल्स, जो बहुत ही मज़ेदार और आसान और झटपट तैयार हो जाते हैं। अब ये इसको आप लिश फ्लैन भी कहते हैं। इसमें मैंने 12 अंडे की जर्दियाँ सेपरेट करके रखी हैं। सफ़ेदियों को मैंने फ्रिज में रख दिया है। उसमें से आप मेरैंग बनाएं, कोकोनट बिस्किट्स बनाएं, कुछ भी आप उससे पैवलोवा बनाएं, ठीक है। वेनिला एसेंस इसमें जाएगा, एक पूरा कैन कंडेंस मिल्क का जाएगा और एक पूरा कैन इसमें जाएगा इवेपोरेटेड मिल्क का, ठीक है। अब मैं आपको डिफरेंस बताती चलूँ, बिकॉज देखने में तो दोनों चीज़ें सेम लग रही हैं। ये देखें, ये है कंडेंस मिल्क, ये गाढ़ा है, ठीक है। कंडेंस मिल्क मीठा और गाढ़ा मिलता है। और ये जो है इवेपोरेटेड मिल्क है, ये देखें कितना पतला है। इसमें से सिर्फ पानी निकाला गया है, 60% पानी दूध में से निकाला जाता है। समझ आ गई? अच्छा, सबसे पहली चीज़ कैरमल कस्टर्ड के लिए आप क्या बनाते हैं? चीनी। मेरे पास यहाँ 3/4 कप जितनी चीनी है, उसको हम करते हैं कैरमलाइज, ब्राउन करते हैं। स्टील के पैन में मैं डाल के यूजुअली कर देती हूँ, उससे जल्दी हो जाता है। दानेदार चीनी इस्तेमाल कर लें या आप इस तरह की पिसी हुई कर लें, व्हाटएवर। अब अंडे की जर्दियाँ 12, एक कैन इवेपोरेटेड मिल्क, एक कैन कंडेंस मिल्क, वेनिला एसेंस 1 टीस्पून, 3/4 कप ये चीनी है। और आप चाहें तो चीनी में बाद में एंड में 2 चमचे पानी डालेंगे। चीनी जैसे ही गर्म हो जाएगी, कलर इसका चेंज हो जाएगा। तो मेरे पास यहाँ 2 टिन्स हैं, कोई से भी आप यूज़ कर लीजिए, लेकिन नॉर्मली मैं जो कैरमल कस्टर्ड टाइप बनाती हूँ ऐसे कोई भी चीज़, तो मैं हमेशा ऐसे रिंग मोल्ड में बनाती हूँ। उससे जल्दी वो सेट भी हो जाता है, बेक भी हो जाता है। आराम से आप उसको ओवरटर्न करेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। थोड़ी थोड़ी चीनी दोनों में मैं डाल दूँगी, ठीक है, जैसे ही ब्राउन हो जाएगी। ओके, दूसरी बात आप ये करेंगे, इसको आप एक दिन पहले बनाएंगे। अब देखें 4-5 अज्जा से ये कस्टर्ड बन जाएगा। बेहतरीन है गर्मियों के लिए, बिकॉज अभी बहुत गर्मी शुरू हो गई एटलीस्ट कराची में। यू नीड समथिंग नाइस एंड कोल्ड एंड रिफ्रेशिंग। इसको आज बना के ठंडा करिएगा 4-6 घंटे बाहर, फिर फ्रिज में रखिएगा ओवरनाइट, फिर दूसरे दिन खाइएगा, ठीक है। ये उस वक्त नहीं खाइएगा, ये उल्टा करने जाएंगे, ये टूट जाएगा। अब मैंने इसमें पूरे अंडे नहीं यूज़ किए हैं, आप पूरे अंडे भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने सिर्फ जर्दियों से बना रही हूँ, उससे बहुत रिच बनता है, डेंस बनता है। आपको आजकल इवेपोरेटेड मिल्क 2 किस्म का मिलता है, स्किम्ड वाला भी मिलता है और फुल वो वाला भी मिलता है, रेगुलर वाला। कुछ भी आपको जो भी इस्तेमाल करना हो, ठीक है। इस पे नज़र रखिएगा, ये जल नहीं जाए। चीनी आंच में हल्की कर रही हूँ। एक चीज़ और दिखाते चलते हैं आपको, यहाँ से धुआं सा निकलता हुआ, स्टीम सी निकलती हुई नज़र आ रही होगी मेरे अवन में से। दैट्स बिकॉज मैंने नीचे पानी रखा हुआ है। ये देखिए जल्दी से, थोड़ी सी स्टीम हिले जुले, फिर आपको नज़र आएगा कि यहाँ मैंने नीचे नज़र आ रहा है, यहाँ मैंने नीचे एक बड़ी ट्रे रखी हुई है जिसके अंदर मैंने पानी भरा हुआ है यहाँ, ठीक है। और उसको आप हीट होने दीजिए। क्या कुछ कह रहे हैं आप? पानी डालने से क्या होता है पहले से कि चीनी ब्राउन नहीं होती है, फिर आप फंस जाते हो, फिर आप कहते हो चीनी क्यों नहीं ब्राउन हुई। तो इसलिए पहले पानी नहीं प्लीज़ डालिएगा, ठीक है। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा कैरमल सॉस अच्छा लगता है कि बहुत ज़्यादा हो। अच्छा, ब्रेक की तरफ चलते हैं, लेकिन एक चीज़ मैं कर दूंगी फिर, क्योंकि देन देयर बी नो टाइम, ठीक है। अब ये देखें, ये आपका कैरमल अच्छा सा रंग का हो गया। अब यहाँ मेरे पास 2 मोल्ड्स हैं, थोड़ा थोड़ा आप इसमें पोर कर दीजिए ऐसे, और इसमें भी आप थोड़ा सा डाल दीजिए, ठीक है। देख लिया? बस फिर हम क्या करते हैं, हम चलते हैं ब्रेक की तरफ। और आपने क्या करना है, अगर आपने डीलक्स सैंडविच मेकर एनिक्स की तरफ से जीतना है तो आप मुझे बताएंगे कोई भी 2-3 नूडल्स के रेसिपीज़ के नाम। मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। हम लेते हैं ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर मैं आपको ये पूरा एक्सप्लेन दोबारा करूँगी, और अंडों की जर्दियों के साथ क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊँगी। सो स्टे ट्यून्ड। जी वेलकम बैक। देखिए कैरमल कस्टर्ड बना रहे हैं हम। ओके नाउ
12 अंडे की मैंने जर्दियाँ ली थी, सेपरेट करके रख दिया था, सफ़ेदियों को फ्रिज में रख दिया था। ये 1 कैन कंडेंस मिल्क है, 1 कैन इवेपोरेटेड मिल्क है, वेनिला एसेंस है। चीनी 3/4 कप थी, वो मैंने पिघला के ब्राउन करके रख दी है इस तरह टिन में। सेट भी हो गई, देखें ये। इसको सेट करना ज़रूरी है, अगर आप इसको सेट नहीं करेंगे और फ़ौरन अंडे डाल देंगे इसके अंदर तो ये भी अंदर घुल मिल जाएगा, मिक्स हो जाएगा, ठीक है। प्लीज़ वो नहीं करिएगा। छन्नी एक रखना साथ ज़रूरी इसलिए है कि हम इसको छानेंगे एक दूसरे बोल में। हमारे कॉलर्स कहाँ हैं? जब याद करती हूँ तो कॉलर्स आ जाते हैं। ये 12 अंडे की जर्दियाँ हैं, अभी मैंने तोड़ी थे, अंडे तोड़े थे, सेपरेट कर दी थी जर्दी और सफ़ेदी। इसमें टाइम निकल जाता ना, मैंने कहा मैं शो से पहले सारा प्रेप अपना कर लूँ। अच्छा, अब एक चीज़ आपको नोट करनी है, मैं आज हैंड बीटर क्यों नहीं इस्तेमाल कर रही हूँ और विस्क क्यों कर रही हूँ। आपको इसमें बबल्स नहीं लाने हैं। अगर आप इसको खूब बीट करेंगे जर्दियों को तो जब आप कस्टर्ड बेक करेंगे उसमें बीच में छोटे छोटे बबल्स आ जाएंगे। वी डोंट वांट दैट, वी वांट कि स्मूथ हो। अब उसमें हम डाल देंगे पूरा 1 कैन कंडेंस मिल्क का, पूरा 1 कैन इवेपोरेटेड मिल्क का। दूध वूध कुछ भी है ही नहीं इसमें, इतना आसान है। आपके पास ये कैन्स हो अभी बना लें, 6 अंडों से बना लें, आधा आधा कैन इस्तेमाल कर लीजिए, पूरा नहीं करना है तो। ठीक है जनाब, ये भी हो गया। और मैंने इसलिए 12 अंडों का ये जो मिक्सचर है एक बड़े टिन में नहीं डाला ताकि जल्दी से बेक हो जाए आप लोगों के सामने। कौन? सना है कराची से, उनसे बात करते हैं। हेलो, ये वेनिला एसेंस भी इसमें डालते हैं जी। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम आपा, कैसी हैं आप? हेलो 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 आपा, कैसी हैं आप? मुझे आवाज़ नहीं आ रही। हेलो जी हेलो, फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं जारनक हूँ, मुझे जारनक ही बोलिए, ठीक है, आपा नहीं। जी ठीक है, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। आप सुनाइए। मुझे गुलाब जामुन की रेसिपी सिखाइएगा प्लीज़। गुलाब जामुन सीखने, ठीक है बनाएंगे, बहुत शुक्रिया। और आज अगर आपको जीतना है एनेक्स की तरफ से लीलाक सैंडविच मेकर, एनेक्स की तरफ से जो गिफ्ट है, तो जल्दी से बताइए आप नूडल्स की कोई रेसिपीज़ के नाम। जी, वेजिटेबल नूडल सूप और मसाला नूडल। ठीक है, और जी ठीक है, थैंक यू। नूडल्स रेसिपी। ठीक है, नोट कर दिया है जवाब। बहुत शुक्रिया, आपने कॉल की, थैंक यू सो मच। अच्छा, 12 अंडे की जर्दियाँ हैं, ठीक है, उसमें 1 कैन कंडेंस मिल्क का, 1 कैन इवेपोरेटेड मिल्क का, 1 टीस्पून वेनिला एसेंस डाल के मिक्स कर दिया है। मैंने भी थोड़ा हाथ चला दिया था तो थोड़े से बबल्स आ गए, लेकिन अभी हम उसको बस मिक्स करना है, ठीक है। अब मैंने यहाँ 3/4 कप एक स्टील के पैन में चीनी को हल्की आँच पे ब्राउन कर दिया था। आप चाहें तो आप उसमें पानी डालिए, चाहें तो नहीं डालिएगा। ये फिर यहाँ सेट कर दीजिएगा बेस पे, आपके कैरमल कस्टर्ड वाले बेस पे, ठीक है। अब इसको आपने छानना है एक दूसरे बोल में, ये बहुत ज़रूरी है। कुछ लोगों को कैरमल का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है इन द कस्टर्ड ऑल्सो, तो अगर आप चाहें तो आप थोड़ा सा कैरमल अंदर भी मिक्स कर सकते हैं। मैंने नहीं किया है। इसको जब आप उल्टा करके सर्व करेंगे ना दूसरे दिन, तब ये पूरा बहुत मज़े का बनेगा। कैरमल कस्टर्ड सब ने खाया है, सबको पता है किस तरह बनता है, लेकिन गॉट अ वेरी इजी रेसिपी। देखें, ये जो है ना, ये इस तरह का, ये हमें अंडे का ये थ्रेड सा ये नहीं चाहिए, ठीक है। बस अब हम क्या करेंगे, हम इनको पोर कर देंगे इसमें, और हम ध्यान से इसको लेके जाएंगे वहाँ। देखें कितना येलो हुआ है, इसलिए कि इसमें हमने सिर्फ जर्दियाँ डाली हैं और चीनी भी सेट हो गई है।
तो कौन? ईमान है कराची से, उनसे बात करते हैं जी। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। फरमाइए। आपका शुभ बहुत शुक्रिया है, आपकी एक्सेस भी ट्राई करती हूँ। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। वो सवाल का जवाब जी जी वैसे तो मुझे दो याद है, अभी तक याद से दो याद आ रहे हैं, जी। छोटे ज्यादा हैं। जी। एक वेजी नूडल्स और एक चिकन स्टिर फ्राई नूडल्स। ओके, अच्छा, फिर और कुछ सोचें। नूडल्स में आप क्या क्या बना सकते हैं? बहुत सारी चीज़ें वैसे बना सकते हैं। जी याद नहीं आ रही, दो आ गए। कोई बात नहीं, ठीक है, नोट कर दिया है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू। ठीक है, ये दोनों मैंने रख दिए हैं। मैंने दोनों इसलिए आधा आधा करके रख दिया है कि आपके सामने जल्दी से हो जाए, मगर आप ट्राई नहीं करिएगा उसको उलट करने में जल्दी, बिकॉज़ ये कस्टर्ड गरम तो हम खाते नहीं हैं। जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाए आप बेक करके निकालें, आप रखिए जाली पे उसको 2-3 घंटे बाहर ठंडा होने दीजिए। उसके बाद आप उसको किसी प्लेटर पे ओवरटर्न करिए जिसके एजेस हों, फ्लैट प्लेटर नहीं हो, प्लेट हो, ऐसा कुछ हो जिस पे आप उसको ओवरटर्न करें, तो वो जो कैरमल इसका जो पूरा सॉस सिरप जो निकलेगा वो साइड से गिर नहीं जाए। ठीक है। 12 अंडे की जर्दियाँ थीं, 1 टीस्पून हमने वेनिला एसेंस डाला, 1 कैन कंडेंस मिल्क का है, 1 कैन इवेपोरेटेड मिल्क का है, 3/4 कप पिसी हुई चीनी या दानेदार चीनी ले लीजिएगा, उसको आप ब्राउन कर दीजिएगा। आप चाहें तो इसमें आप 1 चमचा भर के पानी भी डाल दीजिए, बस। कितना आसान है। मरियम से बात करते हैं, उन्होंने कराची से कॉल की है जी। हेलो। अस्सलाम वालेकुम आपे। जी, वालेकुम अस्सलाम। आपे कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। आप कितने साल की हैं? मैं 16 AR की हूँ। 16? जी 16 साल। अच्छा, वेरी गुड। आपको खाना पकाने का शौक है? जी बिल्कुल, मैं तो बहुत शौक से कुकिंग करती हूँ। वेरी गुड। क्या क्या बना लेती हैं? जो पाकिस्तानी डिशेस है वो सब कुछ बना लेती हूँ। अच्छा जी, वेरी गुड, ठीक है, थैंक यू सो मच। अच्छा, मुझे जवाब? आपसे एक सवाल करना था जी। मैं समोसे बनाती हूँ ना, वो नरम हो जाते हैं, चाहे कुकिंग से उतारो या ना उतारो फिर भी। क्या? समोसे फ्राई करती हूँ ना जी। वो नरम हो जाते, क्रिस्पी नहीं रहते। क्रिस्पी नहीं रहते। आप बहुत तेज आंच पे फ्राई करती हैं कि बहुत कम छोटी आंच पे? आई थिंक तेज आंच पे। पहले थोड़ी कम आंच पे फ्राई करिएगा, ठीक है, ताकि क्रिस्पी रहें। जल्दी में आप लोग बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे फ्राई कर देते हैं, उससे भी फिर वो हो जाता है। ठीक है, दोबारा ट्राई करिएगा। थैंक यू। और जवाब? आपका सवाल का जवाब जी, देना जवाब था। तो दीजिए, अगर एनेक्स का गिफ्ट जीतना है तो। मसाला नूडल्स और चिकन नूडल्स और वेजिटेबल नूडल्स। ओके, ठीक है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, डिपिट का सॉस यूज़ करने जा रहे हैं। यू कैन सी द वाइड रेंज ऑफ डिपिट प्रोडक्ट्स हियर। स्मोकी बारबेक्यू सॉस है, ऑयस्टर सॉस है विच इज़ रियली वेरी गुड। सी फूड वगैरह की रेसिपीज़ में आप डालिए, और चिकन की रेसिपीज़ में भी ऑयस्टर सॉस आप डाल सकते हैं। स्मोकी बारबेक्यू सॉस तो आप बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारे सॉसेज मैरिनेशन में, पकाने में भी मैं डाल रही हूँ। नो आर्टिफिशियल फ्लेवर, नो आर्टिफिशियल कलर, बहुत अच्छे हैं। लोकल इंग्रेडिएंट्स यूज़ करिए। आजकल ये मुल्क और दुनिया के ये हालात जो हो गए हैं, इससे हमारे पास जो इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स है या तो वो बहुत महंगी हो गई हैं या नहीं आ रही हैं। ठीक है, तो आपने अपने मुल्क की जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं, लोकल अज्जा से बनने वाली जो चीज़ें हैं, उनको इस्तेमाल करिए। आप प्रमोट करिए पाकिस्तान को और पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को। बफेलो सॉस है जो बहुत तीखा होता है, हॉट सॉस है, चिली सॉस है, चिली गार्लिक सॉस है, हाबनेरो है, देयर ओन कॉन्कॉशन ऑफ टबास्को सॉस भी इनके पास है। पिज़्ज़ा सॉस तो आप पास्ता में भी डाल सकते हैं, मैं पहले भी बताना चाहती थी, बताती जा रही हूँ, ज़रूर इस्तेमाल करिएगा। हाबनेरो सॉस जो इनका है, उन्होंने मैंगो फ्लेवर का इंट्रोड्यूस किया हुआ है। अब जब आम आ जाएगी सीज़न में, आम आ जाएगा, वॉट एवर यू कैन कॉल द आम, जो येस्टरडे मुझे किसी ने कहा था कि आम आ जाएगा कि आम आ जाएगी, तो मैं गुजराती, उर्दू, इंग्लिश सब ट्रांसलेट करके बोल रही थी। तो जब आम आ जाएंगे तब हम ऐसे करेंगे कि मैंगोज़ के साथ ये सॉस इस्तेमाल करेंगे। केचप तो ऑफ कोर्स सबको अच्छा लगता है। स्वीट थाई चिली सॉस ज़रूर ट्राई करिएगा। ये नूडल्स मैं उससे बनाऊंगी, एंड इसी तरह आप सारे प्रोडक्ट्स हमारे ट्राई करिएगा। एंड अ बिग थैंक यू टू ऑल द स्पॉन्सर्स फॉर स्टेइंग ट्यून्ड ऑन माई शो। थैंक यू सो मच। ब्रेक की तरफ चलते हैं। ब्रेक से आएंगे तो फिर हम थाई स्वीट चिली सॉस के साथ झटपट मज़ेदार से आसान से नूडल्स बनाएंगे। अगर आपको मेरी तरह पीनट बटर का बहुत शौक है और मूंगफली का,
तो आपको ये बहुत अच्छे लगेंगे, ठीक है। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड। चीज़ी डैनिश पेस्ट्री एट सापाफ पेस्ट्री 1 किलो। फिलिंग के लिए क्रीम चीज़ 8 आउंस, पिसी चीनी आधा कप, नींबू का रस 1 चाय का चमचा, वनीला एसेंस 3/4 चाय का चमचा। एग वॉश के लिए अंडा 1 अदद, पानी 2 चाय के चमचे। ग्लेस के लिए आइसिंग शुगर 1 कप, दूध 3 से 5 चाय के चमचे, वनीला एसेंस आधा चाय का चमचा। वेलकम बैक। फूड डायरीज में आज हम बना चुके हैं लिश फ्लैन, लीची नहीं जैसे वो वॉइस ओवर में बोला है, इट्स नॉट अ लीची। बात यह है कि बड़े बड़े नाम से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। सिंपल सा कैरमल कस्टर्ड है, और वो किस तरह कि मैंने अंडों की जर्दी से सिर्फ बनाया है, सफ़ेदियाँ नहीं इस्तेमाल की। एक पूरा कैन कंडेंस मिल्क का, एक पूरा कैन इवेपोरेटेड मिल्क का, वेनिला एसेंस, और उसमें मैंने डाल दिए थे 12 अंडे की सिर्फ जर्दियाँ, ठीक है। और फिर मैंने 3/4 कप चीनी ली थी, दानेदार लें, पिसी हुई लें, वट एवर यू वांट। उसको एक स्टील के पैन में कर देंगे ना अगर गोल्डन, तो जल्दी से हो जाती है। नॉन स्टिक में थोड़ा सा टाइम लगता है। आंच हल्की रखिएगा, नज़र रखिएगा, बिल्कुल इधर उधर नहीं हो जाइएगा, चीनी जल जाती है बहुत जल्दी। जैसे ही ब्राउन हो जाए आप उसमें 2 चम्मच पानी डाल के छोड़ देंगे तो दोबारा पूरी वो जकड़ सी जाएगी। फिर परेशान नहीं होएगा, उसको चमचा चलाते रहिएगा, वो वापस लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी, ठीक है। फिर 2 टिन्स मैंने 2 लिए थे ताकि जल्दी से आपके सामने बेक हो जाएं, वरना 1 से 1.5 घंटा लगता बड़ा टिन बेक होने में। नीचे मैंने पूरी वो कैरमल डाल दी दोनों टिन्स में, दोनों रिंग के मोल्ड्स थे मेरे पास यहाँ, और उसमें मैंने ये डाल दिया। लेकिन इसको आपको छानना है और आपको इसको विस्क के साथ हल्का सा बस मिक्स करना है, बीटर वगैरह कुछ इस्तेमाल नहीं करिएगा। उसमें बबल्स नहीं आने चाहिए, इसको कोई हमें ऐसे करके फुलाना नहीं है, ठीक है। बबल्स आएंगे अगर आपके अंडे वाले मिक्सचर में, तो जब आप बेक करेंगे कैरमल कस्टर्ड बिल्कुल स्मूथ नहीं बनेगा, उसमें छोटे छोटे होल्स और बबल्स होंगे। इसको आप निकालेंगे, आधे घंटे बाद हम निकाल देंगे। अच्छा हाँ, धुआं सा कहाँ से निकल रहा है आप सोचेंगे, तो ये मैंने नीचे पानी का एक, अभी मैं खोलना नहीं चाहती, एक बड़ी ट्रे लीजिएगा, उसमें पानी भर दीजिएगा, और फिर दोनों टिन्स को मैंने यहाँ ऊपर रख दिया है। अगर आपके पास अवन है, उसमें फैसिलिटी ऐसी है, तो आप ऐसे करिएगा, एक बड़ी सी ट्रे लीजिएगा, उसके अंदर डायरेक्टली वो रख दीजिएगा टिन्स, ताकि उसी की भाप में डायरेक्टली वो स्टीम हो जाएं, बेक हो जाएं, ठीक है। ये आप चूल्हे पे भी बना सकते हैं। इसके बाद इसको हम निकालेंगे, हम इसको बिल्कुल छेड़ेंगे नहीं, उल्टा उल्टा करने की कोई कोशिश अभी नहीं करेंगे आज। और वैसे कल सैटरडे है, तो अगर कल छुट्टी नहीं होती तो मैं आपको कल इसको ओवरटर्न करके दिखाती, लेकिन वील सी व्हाट वी कैन डू पिक्चर्स के लिए, ठीक है। तो हमने अयान है कहाँ जी, उनसे बात करते हैं। हेलो हेलो जी, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। क्या बनाया कल फिर आपने? कल मैंने बहुत सारी चीजें बनाई थी। बहुत सारी? क्या? जी जी, कल फ्रेंड्स आए हुए थे मेरे घर पे, तो मैंने चीजें बनाया था। क्या? कौन आया था घर पे? सुने तो कौन आया था घर पे? मेरा एक फ्रेंड आया था। एक फ्रेंड आया था? जी। सोशल डिस्टेंसिंग, अभी कोई फ्रेंड्स को घर पे नहीं बुलाइए। नहीं, दूर दूर के बात की। दूर दूर से खड़े होके बात की? अच्छा जी। फिर मास्क पहना था? मैंने उन्हें चीजें भी खिलाई बहुत सारी बना के, तो वो बोले तुम तो बहुत अच्छी शेफ हो। अच्छा, वाह भाई, शेफ अयान, ठीक है। फिर क्या बनाया बताएं तो? मैंने डिनर रोल बनाए थे। क्या बनाया? डिनर रोल बनाए थे मैंने। डिनर रोल्स बनाए, वेरी गुड। फिर? मैंने नहीं बनाए थे, मम्मा के साथ मिलकर बनाए थे। कोई बात नहीं, फिर भी आपने ही बनाए, क्रेडिट ले लो ना। फिर और क्या किया? और मोज़रेला स्टफ पिज़्ज़ा बनाया था। वेरी गुड। फिर? और मैंने एक ड्रिंक बनाई थी, पाइनएप्पल स्ट्रॉबेरी स्मूदी बनाई थी। वेरी गुड, एक्सीलेंट, कीप अप द गुड वर्क। अच्छा, आज का जवाब देंगे? आपको पता है सवाल क्या है? जी जी बिल्कुल। तो क्या जवाब है बताइए ना। प्रॉन नूडल्स, वेजिटेबल नूडल्स, चिकन नूडल्स, एग नूडल्स। ओके बस, ठीक है। ये तो फिर आप लोग, मैं चाहती हूँ कि आप स्पगेटी या नूडल्स से क्या चीज़ें बना सकते हैं वो आप नाम बताइए। तो यहाँ तो हमारे नाजरीन ने एग नूडल्स और चिकन नूडल्स और वेजिटेबल नूडल्स बोल दिया है। सोचे ना, कुछ और भी सोचे ना।
ठीक है, प्राण नूडल्स होती हैं और बस ठीक है ठीक है, आपका जवाब हमने नोट कर दिया है। दूसरे हमारे नाजरीन जो हमें फ़ोन करें या SMS करें तो ज़रा सोचिए, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स ना। स्पगेटी नूडल्स से आप क्या और बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं। चलिए अच्छा, अब हम इस रेसिपी की तरफ आ जाते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। मुझे क्या करना है, मुझे सब कुछ बस मिक्स करना है। नाउ क्या है सब कुछ? स्वीट थाई चिली सॉस डिपिट का शेक 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 शेक, बहुत मज़ेदार सा है, स्वीट भी है चिली भी है। अच्छा, उसमें क्या जाएगा? ये है एप्पल साइडर विनेगर, आम सिरका नहीं है, ये एप्पल साइडर है जो लोग पानी में डाल के डाइट के लिए भी पीते हैं। बहुत लोगों को ये सूट नहीं भी करता है। प्लीज़ खुद ब खुद चीज़ें नहीं किया करें, ठीक है? लोगों की तबीयत ख़राब हो जाती है, ये ऐसे ही नेड़ा नेड़ा कच्चा कच्चा लोग पी जाते हैं। प्लीज़ ऐसा नहीं किया करें, ठीक है? ये एप्पल साइडर विनेगर जाएगा और इसमें हम डालेंगे, मेरे पास यहाँ है, या तो आप चंकी वाला ले लें या क्रीमी वाला ले लें, पीनट बटर है ये, ठीक है? स्पगेटी मैंने बॉईल करके यहाँ रख दी है। ये हरा धनिया इसमें मिक्स होगा और लेमन का जूस जाएगा और पीनट्स हैं चॉप करके, हम वो डालेंगे, बस दैट्स इट। पीनट्स को पहले मैं सोच रही हूँ कि मैं पीनट्स को थोड़ा सा पहले टोस्ट कर दूँ। टोस्टेड पीनट्स नहीं होंगी ना कच्ची कच्ची, फिर वो अजीब सी मुंह में लगती हैं। टोस्टेड ही लीजिएगा, फिर उनको हम चॉप करेंगे। अच्छा, इन तीन चीज़ों को आपने मिक्स करना है, पीनट बटर, डिपिट का थाई, स्वीट चिली सॉस और एप्पल साइडर विनेगर, इसको मिक्स कर दीजिएगा। अच्छा, फिर हम क्या करेंगे, सारी चीज़ों को मिक्स करके टॉस कर देंगे और सर्व कर देंगे। बहुत दफ़ा आपका दिल चाहता है कि आप स्पगेटी बनाएं, नूडल्स बनाएं, लेकिन आप चाहते हैं कि वो उसमें चिकन ना हो। हर चीज़ में हर दफ़ा चिकन और गोश्त और बीफ और ये सब खाना अच्छा नहीं है। टू मच बीफ इज़ नॉट गुड, यूरिक एसिड बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा बीफ खाने से, ये याद रखिएगा। हर चीज़ खाएं लेकिन मॉडरेशन में खाएं। चलिए ब्रेक की तरफ चलते हैं। इसको मैं टोस्ट करके एक तरफ निकाल के मोटा मोटा चॉप अप कर दूंगी। ध्यान रखिएगा ये भी जल जाते हैं बहुत जल्दी, अवन में भी आप कर सकते हैं। अभी भी वक्त है, अगर आपको जीतना है इनेक्स की तरफ से गिफ्ट तो जल्दी से बताइए कि इन स्पगेटीज़ के साथ नूडल्स क्या हम बना सकते हैं, ठीक है? मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। ब्रेक। जी वेलकम बैक। देखें पीनट बटर है, चंकी ले लें या क्रीमी ले लें और उसके साथ आपने एप्पल साइडर विनेगर अच्छी तरह मिक्स कर दिया और थाई स्वीट चिली सॉस मिक्स कर दिया है। अब व्हाट डू यू नीड टू डू, यू नीड टू जस्ट मिक्स एवरीथिंग टुगेदर, ठीक है? एवरीथिंग इज मिक्स टुगेदर। हल्का सा हम इसको हीट अप कर देंगे। पीनट बटर, मूंगफलियाँ, हरा धनिया, लेमन जूस, सब कुछ मिक्स हो जाएगा साथ, दैट्स इट। अब हम लेमन जूस भी इसमें साथ साथ डाल देते हैं। बहुत मज़ेदार येट सिंपल रेसिपी है। धनिया काफ़ी सारा जाएगा। मिक्स एवरीथिंग टुगेदर और यू नो व्हाट यू रियली नीड टू डू, यू जस्ट नीड टू मिक्स इट। तो मैंने तो बस ऐसे ही इस पे डाल देने हैं सारे स्पगेटी एक बोल में, जिसमें आपने ये सॉस जो है वो मिक्स करना है। आप चख लीजिएगा, इसमें लेमन भी है, इसमें पीनट बटर भी है, इसमें एप्पल साइडर विनेगर है, स्वीट थाई चिली सॉस डिपिट का है। कोई और सॉस डालना चाहें आप वो भी डाल सकते हैं। जस्ट मिक्स, टॉस एवरीथिंग टुगेदर। ये हो जाएगा ना मिक्स अच्छी तरह। मैं चूल्हे पे नहीं करना चाह रही थी बहुत ज़्यादा, आप इसको पतला भी कर सकते हैं इस सॉस को, लेकिन मैं इसको ऐसे ही टॉस कर दूंगी। इसको आप ठंडा करके सैलेड के तौर पे भी खा सकते हैं। क्रंच के लिए आप इसके अंदर ये मूंगफली जो मैंने टोस्ट की थी वो डाल दीजिए, थोड़ी सी ऊपर के लिए। बॉयल चिकन हो वो आप डाल सकते हैं, ट्यूना का एक कैन आप खोल सकते हैं, ट्यूना मछली का, कुछ भी।
ये थोड़ा सॉस आपको पतला करना हो कर लीजिएगा. आई जस्ट वांट टू टॉस एवरीथिंग टुगेदर एंड जस्ट ऐड इट. साइमा है कराची से जी. हेलो हेलो, कहाँ गई? हेलो जी हेलो. अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम अस्सलाम. हेलो अस्सलाम वालेकुम. जी जी फरमाइए. कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, थैंक यू. आपकी रेसिपी बहुत अच्छी है. मुझे पूछना था कि अगर अभी बनाना हो एवापोरेटेड मिल्क ना हो तो फिर उसकी जगह मिल्क डाल सकते हैं और कितना डालते हैं? क्या? नहीं नहीं, मिल्क नहीं डालिएगा. इवेपोरेटेड या कंडेंस मिल्क से ही बनेगा. ये दूध वाला है ही नहीं. अच्छा अच्छा. और ये और वो जो हम जो पुडिंग बनाते हैं ये डिफरेंट रेसिपी है ना, ये वो चीज़ नहीं है? क्या? जो पुडिंग बनाते हैं एग पुडिंग जो होती है वो अलग चीज़ है ना? सिमिलर ही है, एग ही है ना इसमें भी. अच्छा, लेकिन आपने कहा ना ये कैरेमल कस्टर्ड है. इट्स जस्ट अ नेम, आप कुछ भी इसको कह दें. अच्छा अच्छा, ठीक है. ठीक है. और आपका शो बहुत अच्छा है, मैं ट्राई करूंगी इसको. और आज का आंसर दे रही हूँ. स्पाइसी नूडल्स हैं, वाइट सॉस नूडल हैं, रेड सॉस पास्ता की तरह हम नूडल्स बना सकते हैं चिकन के साथ और डिफरेंट रेसिपीज बन सकती हैं. ठीक है, ओके. अल्लाह हाफिज. नोट कर दिया है जवाब. थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग जी. अल्लाह हाफिज. जस्ट टॉस दिस अराउंड और आप इसको निकाल के रख दीजिए. बहुत दफ़ा मैंने कहा है ना कि बॉयल स्पगेटी लोगों को अच्छी नहीं लगती. कुछ सॉस होना चाहिए, कुछ मुख्तलिफ सा होना चाहिए. इसको आप ठंडा करके भी खा सकते हैं एज अ सैलड और आप इसको वैसे भी खा सकते हैं. ठीक है. पूरा अच्छी तरह सॉस इसमें टॉस हो गया है. नाउ ऑल यू नीड टू डू इज़ स्पैचुला से इसको हर चीज़ इसमें से निकालिए और इसमें ऊपर ये डाल दीजिए और मज़ीद मूंगफली ऑन टॉप. ठीक है जी. अच्छा, ये तो हमारा एक रेसिपी झटपट सी हो गई. लेट मी गो एंड हैव अ लुक एट माय फ्लैन, जो मेरा कैरमल कस्टर्ड है. अच्छा, एक चीज़ मैंने ब्रेक में की थी. इसका पानी, ट्रे का पानी ख़त्म हो गया था. ज़ाहिर है भाप से वो फिनिश हो जाता है. थोड़ा सा पानी लेके डालिएगा और मैं आपको दिखाती हूँ. अभी ये नहीं हुआ है, इसको एटलीस्ट 1 घंटा लगता है. ठीक है, इसको अभी टाइम लगेगा. बहुत जल्दी नहीं करिएगा, इसको टाइम लगेगा 1 घंटा, फिर ही आप इसको बंद कर सकेंगे. अगर नहीं होगा अभी तो मैं इसको यहाँ छोड़ दूँगी ताकि पूरा घंटा ये बेक हो और फिर ये उल्टा जब करेंगे, तस्वीरें लेंगे तो फिर आपको हम दिखा देंगे. तो ऐसे करते हैं, हम एक रेसिपी रिकैप ब्रेक की तरफ चलते हैं. अगर आपने अभी भी नहीं मैसेज किया है, डिलक्स सैंडविच मेकर है इनेक्स की तरफ से, अगर आपको जीतना है हमारे शो के थ्रू तो जल्दी से आप 8881 पे मुझे बताएंगे स्पगेटीज़ के साथ, नूडल्स के साथ आप क्या क्या बना सकते हैं. बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं. ठीक है. मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर यानी ID कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा और SMS करिएगा 8881 पे. जब मैं घर जाती हूँ अपना फ़ोन चेक करती हूँ, बहुत सारे लोग मुझे फ़ोन पे मैसेज कर रहे होते हैं, कोई लोग फूड डायरीज़ के पेज पे लिख रहे होते हैं. नहीं, आप सिर्फ SMS करिए 8881 पे और वहाँ से फिर आप जीत सकते हैं. बिकॉज हम फिर कुरानंदाजी में किस तरह नाम डालेंगे ना सबके. ठीक है. चलिए हम ब्रेक की तरफ चलते हैं. वापस आएंगे तो मैं बताऊंगी कि समीना जी लज्जत में 5 बजे लाइव क्या बनाने जा रही हैं और विनर भी हम चूज़ करेंगे. तो आपने कहीं नहीं जाना है, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए फूड डायरीज ओनली ऑन मसाला TV. लीची फ्लेन, अज्जा, अंडे की जर्दी 12 आदत, एवापोरेटेड मिल्क 1 टिन, कंडेंस मिल्क 1 टिन, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा, पिसी चीनी 3/4 कप, पानी 2 खाने के चमचे. तरकीब: अंडे की जर्दी, कंडेंस मिल्क, एवापोरेटेड मिल्क और वनीला एसेंस को अच्छी तरह फेंट लें. फिर एक बर्तन में पिसी चीनी और पानी दरमियानी आंच पर इतना पकाएं कि चीनी हल हो जाए. उसके बाद पिघली चीनी को 9 इंच के बेकिंग पैन में डालकर अच्छी तरह फैलाएं और कुछ देर छोड़ दें. अब दूध और अंडे का मिक्सचर शामिल करें. फिर फ्लेन में बेकिंग ट्रे को फिट करके पैन एक तरफ रख दें. उसके बाद बड़ी ट्रे में 1 इंच उबला पानी डालकर ट्रे को उस पर रखें. अब इसे ओवन में 50 से 60 मिनट बेक कर लें. फिर निकाल के ठंडा कर लें. आखिर में काट कर सर्व करें.
लीची फ्लेन अज्जा अंडे की जर्दी 12 अदद, एवापोरेटेड मिल्क 1 टिन, इंडेस मिल्क 1 टिन, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा, पिसी चीनी 3/4 कप, पानी 2 खाने के चमचे। जी जी, वेलकम बैक। मैं लज्जत की रेसिपीज़ आपको बता दूं। कर्ड चिकन कड़ी है, पर्शियन पोटैटो चिकन सैलड है, बनाना ओट्स स्मूदी है, और नदीम अब्बास लाहौर से जीते हैं जी। अच्छा, अब आप लोग सोचेंगे कि मैंने आज निकाला नहीं है, लेकिन वो डिज़र्ट इज़ नॉट रेडी, ठीक है। उसको पूरा 1 घंटा लगता है। ये दिखाइए प्लीज़, ये अभी भी पक रहा है, इसको टाइम लगेगा। मैं आपको हिला के दिखाऊं, इसको पूरा 1 घंटा लगता है। और आप सोचें अगर बड़ा होता तो उसको 1.5 घंटा लगता। ये देखें, ये हिला के आप देखेंगे ना, अभी सेट नहीं हुआ है। पीछे वाला थोड़ा सा भी हो गया, आगे वाला नहीं हुआ है। दैट्स व्हाई आई डोंट वांट टू टेक इट आउट। मैं निकालूं, फिर मैं आपको यहाँ रख के दिखाऊं, फिर मैं अंदर रखूं। उसको बेक होने दीजिए आराम से, तसल्ली से, तहम्मुल से। कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं, कोई बात नहीं। और कल नहीं दिखा सकेंगे, लेकिन तस्वीर में हम आपको दिखाएंगे। कल तो मैं नहीं आऊँगी। पीर से जुम्मा हमारा शो लाइव है फूड डायरीज़ का, दोपहर में 3:30 से 4:30, ठीक है। और सुबह 8 बजे और रात में 1 बजे मेरा शो रिपीट होता है। अभी कुछ मिस आउट हो जाए तब देख लीजिएगा। वैसे मिस आउट होना नहीं चाहिए। आजकल तो आप लोग सब आराम से घर में बैठे हैं ना, तो देखिएगा हमारे सारे शोज़। हमारा चैनल पूरा दिन चलाते रहिएगा, सारे हमारे शोज़ देखिएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब दीजिए मुझे और टीम फूड डायरीज़ को इजाज़त। जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मज़ा। खुदा हाफिज़। मज़ीद मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube का चैनल मसाला टीवी रेसिपीज़।